Good morning, students. Today we will read lesson 3 of SS Structure of the Earth. In this part we will read about the surface of the earth changes, and regarding these changes we will read about the volcanoes, earthquakes and tsunami. Now we will read in detail about these points from our textbook. Surface of the earth changes. There are constant changes both inside and outside the surface of the earth. They are known as rapid and slow changes. Slow changes are caused by rain, wind, sun, rivers, seas and glaciers. They take place outside the surface of the earth and are responsible for changing the earth's surface. Rapid changes are the movement in the interior of the earth. They cause volcanic eruptions, earthquakes, etc. अब हम पढ़ेंगे बेटा कि अर्थ के सरफेस में किस किस कारण से चेंजेस आते हैं। बहुत सारे चेंजेस होते हैं बेटा अर्थ के इनसाइड में भी और आउटसाइड में भी। जो आउटसाइड में चेंजेस होते हैं हमें स्लो चेंजेस कहते हैं, यानी कि जो धीरे धीरे चेंजेस होते हैं। ये बारिश से, हवा से, सूर्य से, नदियों से, सीज से या ग्लेशियर से कारण होते हैं। और ये अर्थ सरफेस के बाहर के साइड चेंजेस होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं अर्थ के सरफेस को चेंज करने में। जो रैपिड चेंज होते हैं वो अचानक से होते हैं और दे आर इंटीरियर, दे आर ऑक्यूर फ्रॉम इंटीरियर साइड ऑफ द अर्थ। और ये कैसे होते हैं? दे कॉज वॉल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक, डिसास्टर टाइप होते हैं जो अचानक से आते हैं और तहस नहस कर देते हैं सब कुछ। Now we will read about volcanoes. As we go deeper inside the earth, the temperature keeps on increasing. It is very high at core. The high temperature melts the rocks in the interior of the earth and forms a molten mass of rocks known as magma. Some gases are also present inside the earth, the magma, and these gases are forced out through a passage called vent up to the earth's surface. क्या होता है बेटा? अर्थ के डीप में बहुत इनसाइड में जब हम जाते रहते हैं तो वहाँ टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाता है और कोर में तो बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए वहाँ पे जो होती हैं मेल्टिंग रॉक्स होती हैं अर्थ के इस पार्ट में, और वो मोल्टन उसमें शेप में होती हैं। तो इस मोल्टन मास ऑफ रॉक्स को बोलते हैं मैग्मा। उसके साथ कुछ गैसेस भी होती हैं अर्थ के इनसाइड में। तो जो मैग्मा और ये गैसेस जो हैं वो फोर्स्ड होती हैं, जब वो बाहर आना चाहती हैं तो किसके थ्रू आती है? एक पैसेज के थ्रू आती हैं जिसे वेंट बोलते हैं, और वो अर्थ के सरफेस से बाहर आ जाती हैं। द हॉट मैग्मा दैट इज थ्रोन आउट थ्रू द वेंट इज नोन एज लावा. व्हेन द लावा cools down it turns into hard rock. Gradually the cool and solidified lava build up to form a mountain or a plateau. This plateau or a mountain with an opening at its center through which is the molten lava, gases and rock pieces are thrown out is called a volcano. The mouth of the volcano is funnel shaped and is called a crater. देखो बेटा ये मैग्मा होता है लिक्विड शेप में, जो जिसके थ्रू ये आता है उसको वेंट बोलते हैं, और जो चीज़ ये लिक्विड निकलती है इसको लावा बोलते हैं। तो जब ये लावा ठंडा हो जाता है और सॉलिड की शेप ले लेता है तो वो एक माउंटेन या प्लेट्यू बना देता है, और जहाँ से निकलता है माउथ में से उसको क्रेटर बोलते हैं। और ये जो ये शेप बन जाती है इसको हम वॉल्केनो बोलते हैं। ओके, दिस इज मैग्मा, दिस इज वेंट, दिस इज क्रेटर, दिस इज लावा, और जो ये सॉलिडिफाइड होके लावा से एक शेप बन जाती है उसको क्या बोलते हैं? वॉल्केनो. नाउ अर्थक्वेक्स. द मैग्मा एंड द गैसेज इन द अर्थ्स इंटीरियर मूव एंड पुश द लैंड अपवर्ड मेकिंग द earth tremble or vibrate. This violent trembling is known as an earthquake. It occurs without any warming and causes a lot of destruction to life and property. जो मैग्मा और गैसेस होती हैं अर्थ के इंटीरियर में होती है, जब वो मूव करती हैं या पुश करती हैं लैंड को ऊपर की साइड, तो क्या होता है? अर्थ में कंपन होता है, वाइब्रेशन होती है, और कई बार ये कंपन वाइब्रेशन इतना हिंसात्मक हो जाता है, यानी इतना ज़्यादा तेज कंपन होता है कि उस प्रक्रिया को हम अर्थक्वेक के नाम से, भूकंप के नाम से जानते हैं। और ये क्या होता है? विदाउट वार्निंग आता है और इसके कारण बहुत ज़्यादा विनाश होता है, जीवन का भी और संपत्ति का भी। An example of this is the earthquake at Bhuj in Gujarat that took place on 26 January 2001. This earthquake claimed the
lives of more than 20,000 people at left over 15 lakh people injured. About 8 lakh houses were also destroyed in this disaster. एग्जाम्पल है गुजरात के भुज में आया था 2001 में 26 जनवरी में, जिसमें कि लगभग 20,000 लोग मारे गए, 15 लाख लोग घायल हुए और 8 लाख घर जो है वो खत्म हो गए थे, डिस्ट्रॉयड हो गए थे डिसास्टर में, यानी आपदा जिसे कहते हैं आपदा. नेचुरल डिसास्टर मीन्स प्राकृतिक आपदा. द प्लेस वेयर एन अर्थक्वेक बिगिंस बिलो द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड फोकस. द point on the earth's surface just above the focus is called epicenter. This is the place where the effect of the earthquake is the maximum. बेटा मान लो ये अर्थ सरफेस है और अर्थ के नीचे से जहाँ से ये अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ उसको बोलते हैं फोकस, और बिल्कुल उसकी सिधाई में लैंड के ऊपर जो स्थान होता है उसको बोलते हैं एपिसेंटर. ठीक है. और जो ये फोकस और एपिसेंटर के इर्द गिर्द या उस वहीं पर जो इतना भी जगह होती है वहीं पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक का अफेक्ट होता है. Seismology is the study of earthquakes. Earthquakes are measured and recorded by an instrument called seismometer, and their intensity is measured with the Richter scale. अर्थक्वेक की स्टडी को सिस्मोलॉजी बोलते हैं और अर्थक्वेक्स को रिक्टर स्केल में नापा जाता है, और जिसके द्वारा नापा जाता है उस इंस्ट्रूमेंट को सिस्मोमीटर बोलते हैं. Certain places on the earth experience earthquakes more often than the other. For example, the Himalayan ranges in northern area, India, Japan and Philippines are more prone to earthquakes. क्या हुआ था बेटा, जो बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे अर्थक्वेक बार बार आता है, तो वो कौन सी जगह है? हिमालय रेंज में, नॉर्दर्न इंडिया में, जापान और फिलीपाइंस में अर्थक्वेक्स बहुत ज़्यादा आते हैं. गिवन बिलो आर सम प्रिकॉशन वी टेक ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक. हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए अर्थक्वेक के ड्यूरिंग. कम आउट ऑफ एन एनक्लोज एरिया एंड मूव टू एन ओपन प्लेस. हमें बंद जगह से बाहर ओपन में आ जाना चाहिए. शिफ्ट टू द कॉर्नर ऑफ द रूम अवे फ्रॉम विंडोज, फैंस और एनी अदर थिंग्स दैट मे फॉल ऑन यू. अगर अंदर है तो रूम के कोने में शिफ्ट हो जाना चाहिए, जहाँ ऐसी जगह पे जहाँ पे हमारे ऊपर कुछ भी सामान गिर ना सके. प्रेफरेबली यूज स्टेयर्स एंड नोट लिफ्ट्स ड्यूरिंग और इमीडिएटली आफ्टर एन अर्थक्वेक. अर्थक्वेक के तुरंत बाद और अर्थक्वेक के दौरान हमें लिफ्ट्स यूज़ नहीं करनी चाहिए, स्टेयर्स यूज़ करनी चाहिए. इफ़ ट्रैवलिंग कम आउट ऑफ द व्हीकल इमीडिएटली इन केस ऑफ एन अर्थक्वेक. अर्थक्वेक आती है अगर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो हमें अपना व्हीकल रोक के खुले में खड़ा हो जाना चाहिए. टेक केयर नॉट टू स्टैंड बिलो ट्रीज, साइन बोर्ड एटसेट्रा ऑन द रोड. और ये ध्यान रहे कि रोड्स पे हमें ट्रीज और साइन बोर्ड के नीचे नहीं खड़ा होना है. नाउ सुनामी. अ सुनामी, प्रोनाउंस सुनामी, इज अ series of underwater waves created in an ocean or a water body by an earthquake, landslide, volcanic eruption or any other reason. Tsunami waves are different from the waves we usually find on the coast. Coastal waves are made by wind and are quite small compared with tsunami waves, which are huge and can travel very quickly, causing huge destruction when they hit. सुनामी क्या होती है बेटा? जैसे अर्थ सरफेस में अर्थक्वेक आता है, वैसे ही ओशियंस के अंदर जो होता है ओशियन बेड, वहाँ पे भी अर्थक्वेक आता है, या कोई लैंडस्लाइड आ जाती है, या कोई वॉल्केनिक इरप्शन के कारण जो वेव्स होती हैं समुद्र में, आपने देखा होगा कैजुअल सी जो वेव्स आती हैं डेली, वो क्या होती हैं जब कोई भी इरप्शन आता है, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड या वॉल्केनिक इरप्शन से, वो जो वेव्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा विशाल हो जाती हैं और बहुत तेज़ी से ट्रैवल करती हैं, और उनके रास्ते में जो भी चीज़ आती है उनको वो डिस्ट्रक्शन यानी कि बिल्कुल उनका विनाश कर देती हैं.